चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। आज की क्लास में 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 2025 में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। देखिए यहाँ भारत महिमा जो है इसके ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बिहार के कोई भी प्रकाशन यहाँ तैयारी रख लेते हैं तो आपका अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। या इसी में से चैप्टर में से अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ से आएगा। देखिए फर्स्ट में जो क्वेश्चन डाले हैं एग्जाम में पूछ दिया है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित। तो यहाँ देखिए द्वितीय श्लोक की बात हो रहा है, पहला श्लोक की नहीं बात हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय श्लोक किससे हो जाएगा, तो भागवत पुराण से होगा। और पहला जो होगा वो विष्णु पुराण से होगा। ठीक है, इसमें अगर कितने पूछेगा कि श्लोक कितने हैं, तो देखिए पूर्ण रूप से तो 2 है, लेकिन कुल अगर पूछता है तो 5 मारिएगा। ठीक है, कुल जैसे अभी सेटअप एग्जाम में पूछा था तो 5 उसमें कुल पूछा था तो 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को किससे तुलना की गई है। ठीक है, तो उसको जो जन्म लेता है वो देवता के तुल्य होता है। यानी इस धरती पर अगर जो भी जन्म ले रहे हैं वो देवता के तुल्य होते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या है, जन्म लेने वाले को देवता से तुलना किया गया। आगे लिखा है भारत भूमि का गान कौन करते हैं, यानी गान गीत गाते हैं। यानी भारत की भूमि पर जो भी जन्म लेते हैं वो भी क्या करते हैं, गीत गाते हैं। भारत भूमि पर गान कौन करते हैं, तो ईश्वर भी करते हैं, तो देवतागण हो जाएगा। यहाँ देखिए देवतागण लिखा है, कभी कभी ईश्वर लिखता है, तो उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है, तो रचनाकार पूछ दिया है, तो इसमें कौन हो जाएगा बोलिए। तो रचनाकार अगर किसी चैप्टर का नहीं दिया है तो महर्षि वेदव्यास हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए आगे क्वेश्चन, तो पाठ के रचनाकार हो जाएगा महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। ठीक है, जिस चैप्टर का नहीं दिया है तो वेदव्यास मारिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। करें भारत भूमि किससे सेवित है। देखिए इस सेटअप के एग्जाम में पूछा था किससे सेवित है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दे दिया है, उसमें दिया था सभी। तो यहाँ देखिए सी नंबर सागर, पर्वत और निर्झर, तीनों ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो तीनों सी हो जाएगा। और उसमें दिया था तीनों और सभी दिया था, तो सभी हो जाएगा। सागर पर्वत निर्झर से भारत भूमि क्या है, सेवित है। हमारे भारत में जो है इस देश में निवास करने वाले लोग, जन्म लेने वाले लोग वो देवता के तुल्य होते हैं। ठीक है, वो देवता माना जाता है। तो अर्थात इसमें निवास करने वाले को नहीं बताया गया है, बताया गया कि जन्म जो लेते हैं उसको देवता के तुल्य माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा और सेवित पूछेगा, सेवित है तो सागर पर्वत निर्झर से। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो देखिए महिमा कहाँ गाई जाती है, तो देखिए एग्जाम के लिए भी है। बहुत सारे बच्चे मंदिर मार देते हैं, नहीं, भारत की महिमा सर्वत्र यानी सभी जगह गाई जाती है। केवल मंदिर में ही नहीं, पूजा पाठ क्यों, देखो भगवान को आप याद करते हैं तो कहीं स्थान पर रहेंगे तो कर लेंगे मुसीबत में। ठीक है, तो सभी जगह, तो सेम वैसे ही भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, इसमें बताया गया है। आगे देखिए भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। तो देखिए उत्तर की दिशा में कौन है बताइए, भारत के उत्तर दिशा में कौन विराजमान है। तो उत्तर की दिशा में पूछ दिया है क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, उत्तर दिशा में पूछा है तो इसका हिमालय हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा में कौन प्रहरी तरह की विराजमान है, तो हिमालय हो जाएगा। ठीक है, गंगा नहीं होगा, हिमालय होगा। पटना के किनारे जो पटना जो बसा है उत्तर दिशा में तो पटना है, लेकिन इसमें पूछा है भारत के उत्तर दिशा में, तो हिमालय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ, तो आगे क्या है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक। देखिए बताए हैं पहले ही प्रथम श्लोक होगा ना, प्रथम श्लोक पूछ दिया तो यहाँ विष्णु पुराण हो जाएगा। देखिए 2021 के एग्जाम में पूछ दिया है प्रथम पाली में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग के लिए सदा कौन पूजनीय है। तो सिंपल सी बात है कि पूजनीय कौन है, भारत है भाई। हम लोग के लिए पूजनीय क्या है, भारत देश है पूजनीय, भारत देश में निवास करते हैं तो हम लोग के लिए पूजनीय यही हुआ। आगे लिखा है देवगण क्या गाते हैं बताइए, तो क्या गाएंगे, गीत गाएंगे, दूसरा थोड़े। देवगण देवता लोग गीत गाते हैं, है समझ में। तो भारत में जन्म लेने वाले लोग की तुलना किससे की गई है बताइए, किन की सेवा करते हैं। जो भारत में जन्म लेंगे वो किन की सेवा करेंगे, तो लिखा है ऑप्शन दानव, मानव, पशु, श्री हरि। तो इसमें जन्म लेने वाले जो लेते हैं वो किसको सेवा करते हैं, तो सदा अपने भगवान को, श्री हरि को करते हैं। ठीक है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, 2 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भारत देश में जन्म लेने वाले देवतागण क्या करें, इच्छुक हैं जन्म लेना। अगर जन्म हो तो मेरा भारत देश में ही हो, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा।
13 नंबर, चलिए 13 नंबर का है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन देखिए किस तरह दिया है। अब देखिए ऑप्शन दिया है तो यहाँ से क्लियर होगा, भारत माता बोलते हैं कि नहीं बताइए। अब पाकिस्तान माता थोड़े बोल देंगे, गलत हो जाएगा। पाकिस्तान माता कौन देश है जिसको माता लगाते हैं, नहीं, तो भारत है। यहाँ देखिए श्लोक दे दिया है, करे गायंती देवा पुरुषा सुरस्वात किस पाठ से संकलित है, डैश डैश कर दिया है, ठीक है। इसके बीच में डैश डैश होगा, गायंती देवा के गीत का नहीं, इस तरह से श्लोक है पूरा। तो इसका हिंदी होता है कि गायंती देवा गाते हैं गीत, ठीक है, देवता भी किस देश को, यानी किस पाठ से पूछा है, तो किस पाठ से संकलित है, तो भारत महिमा से, ठीक है। आगे लिखा है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो भारत है। ऑप्शन ए। अहो अमीषा, देखिए दूसरा श्लोक दिया किस पुराण से संकलित है, तो देखिए दूसरा श्लोक है अहो अमीषा, तो भागवत पुराण से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा श्लोक फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे वहीं दे दिया है कि अहो अमीषा किस पुराण से संकलित है, यानी किस श्लोक से लिया गया है, तो दूसरा का यानी भागवत पुराण हो जाएगा, ठीक है। पुराण के रचनाकार कौन है, अब बताइए। यहाँ पुराण के रचनाकार पूछा है कि पुराण के रचनाकार कौन है, तो बताइए कौन होगा ऑप्शन आपका, तो इसका ऑप्शन बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। देखिए इसमें पूछा है तो फर्स्ट में रचनाकार पूछा था तो वेद व्यास मराए थे, तो सेम वैसे ही पुराण के क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है हम सबों का कर्तव्य क्या होना चाहिए बताइए। हम सब का कर्तव्य क्या होना है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्रत्व भक्ति या शत्रु भक्ति। तो हम सबको का कर्तव्य है कि अपने देशभक्ति करना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, देखिए आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो आधुनिक के पूछा है तो इसमें ऑप्शन मिथिलेश कुमार नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये क्या है, वर्तमान काल को हो जाएगा। आधुनिक में पूछा है तो उमा शंकर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, टाइप हो गया होगा इसमें, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं बताइए, एकता के भाव से। यहाँ के मतलब कहाँ के, तो भारत के, तो एकता के भाव से। देखिए ऑप्शन कट गया है तो एकता के भाव से, अनेकता के, इस तरह से ऑप्शन बना है, लेकिन इसमें क्या होगा, एकता भाव होगा। आगे देखिए कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, यानी वत्सला और ममता निर्मल निर्मल, तो हो जाएगा ये सब भारत भूमि, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा है, अयम निर्मला बहंतु वसंती करे किस पाठ से संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए बताइए, अपकार, आदर्श की अनादर्श की घमंड से, बोलिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, आदर्श होना चाहिए, ऐसा समझिए। आगे देखिए कितने पुराण है पूछा है, तो पुराणों की संख्या अगर भारत महिमा चैप्टर पढ़े होंगे तो पीछे दिया होगा, पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते थे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में। आगे लिखा है स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, यानी स्वर्ग से भी सुंदर है, किस देश को कहा गया है, तो भारतवर्ष को, भारत को बोला गया है, ठीक है। आगे लेके 27 नंबर देखिए, सागरई देश, सॉरी सादा, इधर हो गया है देखिए, सादा देश सागरई रम्य रूपा, तो क्या है, तो सेवित है, सागर से सेवित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो भारत की, ठीक है, पहले ही बताया है। भारत की शोभा कौन भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर भी होते हैं, ठीक है, ईश्वर हो जाएगा। करेगी गायंती देव अखिल गीत करनी पुरुषवाद, देखिए क्वेश्चन वही है, फिर से दोहरा दिया, ठीक है, और पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो किस पुराण से पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ही शायद बताए हैं, तो गायंती देव अखिल गीत नहीं, विष्णु पुराण से हो जाएगा। भारत भूमि कैसी है बताइए, वर्षाला, विशाल, निर्मल, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है, विशाल भी है, निर्मल भी है, वर्षाला भी है, तीनों हो जाएगा। आगे लिखे भारत में पाठ में कुल कितने पद हैं, पद की संख्या पूछा है, कुल की बात कहा है, देखिए सेंटअप एग्जाम में आया था कि नहीं ये सब क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा 5 हो जाएगा, कुल की बात 5, ठीक है। आगे लिखा है 33 नंबर, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि भारत में पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है, देश की बात पूछा है तो भारत की ही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है भवंती पुरुष सुरस्वात, यानी इसमें ऑप्शन है, इसमें भवंती देश पुरुषा सुरस्वात, यहाँ देश होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ देश होगा,
तो इसमें भराएगा भूया। क्या भराएगा? 2021 में प्रथम पाली में देखिएगा तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक होगा। तो आगे विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे निवास करते हैं बताइए। एक तो भाव से कि वैमनस्य भाव से कि शत्रुत्व भाव से कि कपट भाव से। तो एकता भाव से पहले भी बताएं। तो 35 में देखिए आप लोग कि कितना आपका सही हुआ, हम आंसर बताएं। ठीक है, इसके बाद आगे की क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। लोटा भेटा गया उसी में पी रहे हैं, आप लोग भी पानी पीजिए ना, जाके एकदम पीजिए और पढ़िए आराम से, एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, हम भी पी ले रहे हैं।